हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एचपीवी वैक्सीन हमारी बच्चियों को लगाई जा रही है, ये क्या है, ये क्या करती है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं, और जो हमारी इर्द-गिर्द अफ़वाहें फैली हुई हैं कि इसके कुछ नुकसानात हैं, तो हम उन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इन तमाम बातों के जवाब दे सकें। एक वायरस जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी कहते हैं, वो बड़ी उम्र की ख़वातीन में रहम का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो काज़ करता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इस वैक्सीन से 90% से ज़ायद प्रोटेक्शन हमारी ख़वातीन को मिल जाती है और वो इस बीमारी का शिकार नहीं होती। एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि हमारी छोटी बच्चियों को ही ये वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है? तो जो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो आइडियल एज है, वो 9 से 14 साल की बच्चियों को अगर ये वैक्सीन लगाई जाती है, तो इसके असरात, इसकी मुदाफ़ियत, इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी पैदा होती है, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जिसमें अभी बच्चे की शादी नहीं हुई होती या बच्चे का कोई जिनसी मिलाप नहीं हुआ होता। कभी आपने ये भी सोचा है कि हमारे मुल्क में बच्चों की शरह-ए-मौत सबसे ज़्यादा क्यों है? कभी ये सोचा है कि बच्चों से पोलियो क्यों अभी तक नहीं ख़त्म हो रहा है? भाइयों, बहनों, होश के नाख़ुन लो। जो चीज़ हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, जो हमारी अच्छाई के लिए है, उस पे इकट्ठे हो जाओ। पता नहीं क्यों हम तशद्दुद पे, तनज़्ज़ुली पे या ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन पे, शरारत पे इकट्ठे होते हैं, उनको सच मानना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर कोई सैनिटी की बात करे, कोई अच्छाई की बात करे या कोई समझाने की कोशिश करे या हमारे फ़ायदे की बात करे, तो उस पे हमें मशकूक हम क्यों हो जाते हैं, हमें क्यों शक का शिकार हो जाते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए ये कोई नुकसानदेह चीज़ है। कोरोना जब आया था तो यही मशहूर हुआ कि पता नहीं टीके लगाए जा रहे हैं और वो जो मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को अमेरिका या दूसरे ममालिक में भेजा जा रहा है। अब हम उन प्रोपेगेंडाज़ पे बात करेंगे जो मशहूर हुए पड़े हैं। नंबर 1 ये है कि कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन से हमारी बच्चियों को बाँझ बनाया जाएगा। तो भाई, दुनिया के 125 ममालिक में करोड़ों ख़वातीन को ये वैक्सीन लग चुकी है और 2006 से ये वैक्सीन रेगुलरली लगाई जा रही है। वहाँ तो कोई बाँझ नहीं हुआ और वहाँ किसी को कोई मसाइल का शिकार नहीं हुआ। आलमी इदारा सेहत ने, यूनिसेफ ने इस बात की तस्दीक की है कि इससे तौलीदी निज़ाम पर कोई असर नहीं होता। एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये वैक्सीन हमारी बच्चियों के लिए ख़तरनाक है। भाई, ये हमारे बच्चियों के लिए कोई ख़तरनाक नहीं है। ये हमारी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर, रहम के कैंसर जैसे ख़तरनाक मूज़ी मर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। तो ये उनके लिए नेमत है। एक अफ़वाह मेरी समाअतों से गुज़री कि ये एक मग़रिबी साज़िश है। अच्छा जी, अगर मग़रिबी साज़िश है तो ये मग़रिबी ममालिक में बच्चियों को 2006 से क्यों लगाई जा रही है? खुदा का खौफ़ करें, ऐसी अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। ये कोई साज़िश नहीं है, ये हमारी ही बेहतरी के लिए, हमारी बच्चियों की बेहतरी के लिए है। अगर कोई चीज़ इसमें ख़तरनाक होती, तो हम ये बात यहाँ पर बैठ के ना कर रहे होते। एक अफ़वाह ये है कि इस वैक्सीन से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। तो जिन ममालिक में ये वैक्सीन बच्चियों को दी गई, उनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर के केसेज़ की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एक अफ़वाह ये फैलाई जा रही है कि जिनको ये वैक्सीन लग रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको कोई बेहोश हो रहे हैं या उनको उल्टियाँ आ रही हैं या इस तरह की बातें। ये फ़ुज़ूल बातें हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होता है, हल्का-सा दर्द हो सकता है, हल्की-सी सोज़िश हो सकती है, उसके अलावा कोई इसका साइड इफ़ेक्ट देखने में अभी तक नहीं आया। और आखिर में मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वैक्सीन्स जो होती हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती हैं जिस्म के अंदर, बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रोवाइड करती हैं और वो बीमारियों से महफूज़ रखती हैं, वो ख़तरनाक नहीं होती हैं। तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ और उनका मुस्तक़बिल इस बीमारी से महफूज़ बनाएँ। हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या टिकटॉकर्स जो अफ़वाहें फैला रहे हैं, आप उनसे पूछें, उनसे पता करें कि ये कहाँ से आपने सीखा है, ये कहाँ से पता चला है आपको, ये ख़बर की क्या सदाकत है। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो उनसे प्रूफ़ लें, अगर वो प्रूफ़ है तो हमारे भी सामने लेके आएँ ताकि हम भी ये बात ना कर सकें। और अगर ऐसा नहीं है, उनसे पूछा जाए और उनको जवाबदेह बनाया जाए। मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, मेरे मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपके ग्रुप्स में
बहुत सारी न्यूज़ ऐसे फैल रही होती हैं, ऐसे चल रही होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और बगैर तस्दीक के किसी भी न्यूज़ को शेयर ना करें, किसी भी न्यूज़ को फैलाएँ नहीं जब तक आपको उसकी हकीकत का नहीं पता। सोशल मीडिया पर बहुत पुरानी-पुरानी और बहुत अजीब-सी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं और उनको एचपीवी से जोड़ा जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब ने होश के नाखून लेने हैं। हमने देखना है कि हम सच्चाई को प्रमोट करें, हम झूठ को प्रमोट ना करें। और मेरी उन टिकटॉकर्स से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाइयों, कुछ व्यूज़ और कुछ वायरल होने के चक्कर में झूठ को मत फैलाओ। मेरा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि तमाम तर वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।